हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार में स्वागत है। दोस्तों दिल्ली कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई हुई है जो कि पियोन की है, प्रोसेस सर्वर की है, अर्दली की, सफाई कर्मचारी की है और भी अन्य वैकेंसीज़ हैं जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर इनकी सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों एकदम बारीकी से आपको समझाऊँगा कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एकदम बारीकी से आपको सारी कुछ जानकारी समझाने वाला हूँ। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको एकदम अच्छे से जानकारी समझ में आए। आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। तो अब दोस्तों मैं वैकेंसी की डिटेल्स बता दूं आपको। इसकी अलग अलग कोड के हिसाब से वैकेंसी, जैसे एक A5 के अंदर आप देखेंगे तो A5 के अंदर है, A5 में A B C अलग अलग वैकेंसी। जैसे इसके अंदर पियोन है, पियोन के अंदर आप देखेंगे कि 111 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए रहने वाली है, 28 वैकेंसी EWS की है, SC के लिए 41 वैकेंसी है और ST के लिए 21 वैकेंसी है। ठीक है, OBC के लिए 75 वैकेंसी है। टोटल इसकी 276 वैकेंसीज रहने वाली है। इसके साथ ही PWD के लिए 11 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन की 18 वैकेंसी रहने वाली है इसके साथ। ठीक है, अब इसके अंदर चौकीदार की वैकेंसी इसकी देखें तो हम 14 वैकेंसी हैं इसकी जनरल की, 3 वैकेंसी EWS वालों की है, इसके साथ 3 वैकेंसी EWS की है और 2 वैकेंसी ST की है, 9 वैकेंसी OBC की है। टोटल इसकी 33 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल इसकी 33 वैकेंसी जिसके अंदर 3 एक्स सर्विसमैन की है और इसके साथ जो कि A5A के अंदर ये जो 4 वैकेंसी दिखाई दे रही है आपको, ये 2 वैकेंसी है SC की। ये इसलिए है कि इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल जज ये अलग अलग एरियाज़ में है। जैसे ये सेशन कोर्ट में रहने वाली, ये फैमिली कोर्ट में है। ठीक है, इसलिए अलग वैकेंसीज़ हैं। और इसके साथ अब मैं बात करूँ चौकीदार की वैकेंसी होगी, स्वीपर की वैकेंसी देखना आप। स्वीपर की वैकेंसी सिर्फ एक में है, जैसे इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेशन जज के सेशन कोर्ट के अंदर रहने वाली, जिसकी टोटल 23 वैकेंसी है। ठीक, इसके अंदर 10 जनरल की है, 2 वैकेंसी EWS की, 3 वैकेंसी ST की है और 2 वैकेंसी SC की, सॉरी दोस्तों 3 वैकेंसी और 2 वैकेंसी ST की है। ठीक है, OBC की बात करूँ तो इसके अंदर 6 वैकेंसी OBC की रहने वाली है। टोटल 23 वैकेंसी है और एक PWD की और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो इसके अंदर 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी की बात करूँ तो इसके अंदर प्रोसेस सर्वर की 2 जगह, जैसे एक तो फैमिली कोर्ट के अंदर है, एक सेशन जज के अंदर है। तो सेशन कोर्ट के अंदर इसकी टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 74 वैकेंसी है और फैमिली कोर्ट के अंदर 7 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताऊँ तो आपको जनरल की 30 वैकेंसी रहने वाली है, EWS की 7 वैकेंसी है, ST की 11 वैकेंसी है, SC की 11 वैकेंसी है, ST की 6 वैकेंसी है, ST की 6 वैकेंसी है। ठीक है, और OBC की 20 वैकेंसी है, PWD की 3 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की 7 वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो 7 वैकेंसी दे रखे हैं इसके अंदर एक तो है SC की और ठीक है दोस्तों 5 वैकेंसी है जो कि जनरल वालों की है। अब मैं बात करूँ इसकी अलग अलग। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो ये स्टार दिखे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, ये OBC वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है ये रिजर्व कैटेगरी EWS वालों के लिए है। इसका मतलब ये है कि EWS जो कैटेगरी है SC ST OBC वालों से नहीं होना चाहिए। जो SC ST OBC का लाभ लेगा वो EWS कैटेगरी में नहीं। इसी के साथ जैसे स्टार के अंदर आप देखें तो ओनली और दोस्तों ये जो OBC वालों के लिए इसके अंदर दिखा रखा है ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट हु आर प्रेजेंट OBC इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT NCL, जो कि नॉन क्रीमी लेयर है OBC वाले, जो दिल्ली के होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो 1/4/2020 से पहले के 1/4/2000 इशूड आफ्टर, इसके बाद के होने चाहिए 1/4/2020 के बाद में आपका जो कि अपना जाति प्रमाण पत्र OBC वालों का बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर साफ साफ दे रखा है। और जो 3 स्टार की बात करूँ तो इन वैकेंसी फॉर PWD पर्सन वो डिसेबिलिटी, जो PWD वालों के लिए। अब इसके अंदर और जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो द वैकेंसी पोजीशन टेंटेटिव मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। इसके साथ साथ कैंडिडेट एप्लीकेशन शुड सबमिटेड ओनली, आपको ओनली ऑनलाइन माध्यम से आपको एप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, और अपनी वैलिड ईमेल आईडी, इसके साथ साथ अपने वैलिड मोबाइल नंबर। 3 नंबर के अंदर बताऊँ तो दोस्तों इसका अप्लाई फिलिंग एप्लीकेशन जो विल स्टार्ट होगा 10 AM के ऊपर, जो कि 7 तारीख को होने वाला है, इसी 7 तारीख को, और 21 फरवरी तक चलेगा ये, जो 5 PM तक चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ 4 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो देयर शैल बी ए कॉमन एग्जाम ऑब्जेक्टिव, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव लगेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर अलग अलग दे रखे, जैसे
पोस्ट की है, अर्दली की है, डाक पियोन है, चौकीदार है, स्वीपर है, जिसके अंदर ये अलग अलग नेम है इसके। इसका पोस्ट कोड की बात करूँ तो A5 है, और अलग अलग भी आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे प्रोसेस सर्वर का पोस्ट कोड है A6, ठीक। तो इसके अंदर आपको ये इसके अलग अलग कोड है। 5 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो इसके अंदर 500 रुपये का आपको चालान लगेगा, जो कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। SC ST PWD EWS एक्स सर्विसमैन, इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जितने भी कैंडिडेट जो भर्ती देखने जाएंगे, कैंडिडेट सेल अपेयर ए सेल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक्सपेंस नो TA DA विल बी एडमिसेबल, आपको कोई भी TA और DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो पियोन, अर्दली, डाक सेवक, चौकीदार, सफाई स्वीपर, सफाई कर्मचारी, ठीक है, इन सब के लिए 10वीं पास रखा गया है। केवल और केवल 10वीं पास वाले इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोसेस सर्वर के लिए आपको 10वीं पास तो पास होना ही है, इसके साथ साथ आपको LMB 2 साल का आपके पास LMB होना चाहिए, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं प्रोसेस सर्वर वाले के अंदर। और 9 नंबर पॉइंट की बताऊं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए, और इसकी डेट आपको पहले ही दे रखी है। जैसे 1 जनवरी 2021 ही मस्ट हैव बीन बोर्न एट अर्लियर, जो कि 2/1/2000 आपको 2/1/1994, ठीक है, इससे लेकर 1/1/2003 तक। इसके बीच में यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करूँ इसका जो टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, स्किल टेस्ट, ठीक है, अपना रिटन एग्जाम होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा प्रोसेस सर्वर के लिए, और फिर इंटरव्यू होगा, तभी आपका जाके फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके और भी जो डिटेल्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये इसका जो PDF है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके पोस्ट कोड की बात करूँ तो पोस्ट कोड अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके अलग अलग पोस्ट कोड है। A5 जैसे A5 है, AABC अलग अलग पोस्ट के लिए, A6 प्रोसेस सर्वर के लिए रहने वाला है, ठीक। इसके लिए एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना होगा, और ऑनलाइन जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 7 तारीख को, तो अब उस टाइम पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसके अंदर वैकेंसी पोजीशन इंक्रीज इंडिकेट टेंटेटिव एंड में इंक्रीज एंड डिक्रीज, किसी भी स्टेज के ऊपर इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। नोट, जितने भी नोट होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, आपको इससे सारी सूचनाएं पता चल जाए। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन उन्हीं कैटेगरी को मिलेगा जो इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड EWS, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली से हो तभी अप्लाई करें, राजस्थान, UP, हरियाणा, बिहार, ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कीजिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से लेकर 27 वर्ष मैंने आपको पहले ही बता दिया। और भी एज रिलैक्सेशन में छूट की बात करूँ तो SC ST के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है, OBC के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है, PWD पर्सन विद डिसेबल्ड जो है उसके लिए 10 साल की, PWD प्लस OBC उसके 13 साल की छूट रहने वाली है, और PWD SC ST उसको 15 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल की है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन OBC को 3 + 3 6 साल की छूट मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन SC ST को 3 + 5 एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है 8 साल की, ठीक है। बहुत दोस्तों काफ़ी एज में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला आपको। और रिजर्वेशन शैल बी अवेलेबल एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, रूल ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलाउंसेज वगैरह है। इसके साथ जो आपके जो फॉर्म है, ये इसके पोस्ट कोड है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन, जैसे A2 के लिए आप पहले बता दिया 10वीं पास रखा गया है, ठीक। इसके बाद A6 जो प्रोसेस सर्वर है, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्किल ड्राइविंग टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। इसके साथ इसके 10वीं पास है, और LMV 2 साल का लाइसेंस होना आवश्यक है। मोड ऑफ पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI किसी की भी मोड में आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 7 फरवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट डिपॉजिट बाय द फ़ी की सेम डेट है 7 फरवरी, ठीक। क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 21 फरवरी रहने वाली है, और लास्ट डेट 21 फरवरी है। डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसकी अभी डेट डाली नहीं गई ड्राइविंग टेस्ट की, और ये कमिंग सून है, जो भी आएंगे आपको बता दी जाएंगे। इसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, आपको बाहर कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। सेंटर दिल्ली में ही रहेगा इसका।
एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूँ तो जो एनसीटी है एंड दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद आप मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस A5 ये अलग अलग है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये इसकी कैटेगरी होगी दोस्तों। अब इसकी टेस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको देखना ये इसका टेस्ट रहने वाला है, जो कि अब आप देखना यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 नंबर जरूरी होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 मार्क्स क्वालिफाई मतलब बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ पोस्ट, जैसे पियोन, अर्दली, चौकीदार हो गए, स्वीपर हो गए, ठीक है। और ये जो पोस्ट है A6 ये प्रोसेस सर्वर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये सभी पोस्ट हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से आपको जनरल वालों के लिए 50 मार्क्स है, और SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और EWS वालों के लिए 45 मार्क्स लाने आवश्यक है। इसके बाद जो कि ड्राइविंग टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग है, जो केवल प्रोसेस सर्वर वालों के लिए यहाँ पर दे रखा है, केवल और केवल प्रोसेस सर्वर वालों के लिए। इसके साथ ही आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू सभी का 15 नंबर का होगा, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी को तो 5 मार्क्स लाने जरूरी है, और SC ST OBC EWS और PWD एक्स सर्विसमैन इसको 4 मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट हो तो पेपर देखना, आपका 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो आपका अलग अलग होगा, जैसे हिंदी की होगी, हिंदी इंग्लिश, इसके साथ ही अरिथमेटिक गणित होगी 25 नंबर की, और 25 नंबर की आपकी करंट अफेयर इंक्लूडिंग इसके अंदर जीके वगैरह सभी आ गए, जो 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो इसके अंदर 120 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल PWD जो कैंडिडेट है उसको टाइमिंग के अंदर 160 मिनट दिए जाएंगे, पूरे के पूरे 160 मिनट, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको 120 मिनट दिया जाएगा। और जो प्रोसेस सर्वर की है इसका टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ दोस्तों जो पेपर होगा इसके अंदर देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 0.25 मार्क्स, ठीक है। आपको जो 1 नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन करने पर, और गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। पेपर विल बी टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड स्टेबिलिटी कैंडिडेट कीपिंग इन व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक। इसके साथ अब ड्राइविंग टेस्ट की बात करें तो ड्राइविंग टेस्ट आपका है, इसके अंदर आपको 45% मार्क्स लाएंगे आप, और जैसे क्वालिफाई करेंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए ड्राइविंग, तो इसके लिए आपको ट्रैफिक के अंदर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। नोट 1 ड्राइविंग टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग ओनली ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट ट्रैफिक कंडीशंस में आपका लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो कि प्रोसेस सर्वर के लिए। और इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा सभी के लिए, जिसके अंदर मैंने अभी बताया कितने कितने मार्क्स चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। इसके साथ ही और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ लेना, ठीक है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ओरिजिनल अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ अलॉन्ग विथ आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।